सरकार तो केजरीवाल के, फिर ये कैसे रोक सकते हैं? मैं बताता हूँ कैसे रोक। सर्विसेज इनके पास, सर्विसेज का मतलब ट्रांसफर पोस्टिंग, किस अफसर को कहाँ लगाना है, कहाँ से हटाना है, किस अफसर के खिलाफ कार्रवाई करनी है, अगर कोई अफसर करप्शन करता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई, डिसिप्लिन प्रोसीडिंग, विजिलेंस, पूरा अफसरशाही के ऊपर और स्टाफ के ऊपर और कर्मचारियों के ऊपर इनका कंट्रोल। आज मेरे को जो मेरा चपरासी मेरे कमरे में चाय पिलाने आता है, अगर कल वो कह दे मैं चाय नहीं पिलाता, मैं उसकी ट्रांसफर नहीं कर सकता मुख्यमंत्री होकर भी। इतनी भी पावर नहीं है मेरे पास। 9,000 का बिल कराया। अच्छा, ये पहले भी आते थे ऐसे बिल? अभी आ रहे हैं 700 का, 500, कभी 2,000, कभी 2,500। देखिए, अरविंद केजरीवाल जी ने कहा है कि अगर आपके इस तरह के बिल आ रहे हैं ना, अगर ज्यादा बिल आ रहे हैं तो आपको बिल्कुल जमा नहीं करने हैं। वो एक स्कीम लेके आए हैं, वन टाइम सेटलमेंट। अभी मैंने जमा नहीं करा। बिल्कुल जमा मत करना, जब तक आपका बिल कम ना हो जाए आपको जमा नहीं करना। नहीं है। हाँ ठीक है, आप 9,000 का है रखा, 9,500। देखिए, आम आदमी पार्टी की सरकार को आपने चुना है तो अरविंद केजरीवाल जी आपके लिए लड़ाई कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ। तो खबरें बनती नहीं, बनाई जाती हैं। पानी के लगातार बिल बढ़े हुए आ रहे, लोग सड़कों पर उतर रहे हैं, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, 10 लाख उपभोक्ताओं के पानी के बिल बहुत ज्यादा आए हुए, जिसके लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने वन टाइम सेटलमेंट जो स्कीम है वो लागू करने की अधिकारियों को बुलाया। उन्होंने कहा कि इसको हम लागू करना चाहते हैं, लेकिन जल बोर्ड के अधिकारियों ने मना कर दिया। उन्होंने बताया कि हमारे ऊपर भाजपा के कुछ नेताओं का प्रेशर है जो कह रहे हैं कि आप इसको लागू नहीं कर सकते। वो अधिकारी रोने लगे, कहने लगे कि जी हम क्या करें, अगर हम इसे लागू करते हैं तो हमारी नौकरी का खतरा है। और जहां हम बात करें दिल्ली की जनता की, वहां दिल्ली की जनता इतनी ज्यादा परेशान है बढ़े हुए पानी के बिलों से। वो रोज डेली दफ्तरों के चक्कर में चक्कर लगाए जा रहे हैं, लेकिन जो उनके बिल है वो कम नहीं हो रहे हैं। अगर इसी तरह से ये लोग भाजपा वाले, केंद्र में बैठी भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है, अगर वो दिल्ली के लोगों के बिलों को नहीं कम होने देंगे तो दिल्ली के लोगों को कैसे राहत मिलेगी? तो दिल्ली जल बोर्ड तो दिल्ली सरकार के अधीन है, फिर ऐसा क्यों? दिल्ली जल बोर्ड दिल्ली सरकार के अधीन है, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन जब हमें कोई नई स्कीम लानी होती है तब हमें उस पे एलजी के साइन कराने पड़ते हैं, लेकिन एलजी साहब चाह ही नहीं रहे कि इस पे साइन करें और वो ये प्रस्ताव पास हो। इसीलिए उन्होंने ये फाइलें रोकी हुई है। तो अब क्या करेंगे? अब जब वो साइन नहीं करेंगे तो ये बिल पूरे माफ नहीं हो पाएंगे लोगों के, जो सब उनको मिलना चाहिए। भाई जो उनके बड़े हुए बिल आ रहे हैं उनको देख के सेटल किया जाएगा, लेकिन नहीं कर पा रहे हैं लोग। लेकिन बीजेपी वाले कहते हैं कि केजरीवाल जी काम तो करते नहीं है, एलजी का बहाना करते रहते हैं, एलजी ये नहीं करने दे रहा, वो नहीं करने। ये बात आज पूरा देश जान चुका है कि जो बीजेपी वाले कहते हैं उसको टोटली आप समझ जाओ कि झूठ बोलते हैं। आज तक सबसे बड़ी जुमलेबाजी की जो पार्टी है ना, वो भारतीय जनता पार्टी है। बीजेपी वालों ने कभी कोई काम नहीं किया, सिर्फ इनके पास झूठ बोलने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं है। और अगर आप बात करो दिल्ली की, तो ये दिल्ली वासी सब जान चुके हैं कि भ्रष्टाचार का एक ही काल, केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल जी जब तक ये पानी के बिलों को कम नहीं करा देंगे तब तक वो नहीं मानेंगे। वो दिल्ली की जनता के साथ खड़े हैं। उन्होंने बोला है कि मैं ये बिलों को कम करा के ही मानूंगा।